बात बेबाक के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। एक बात बहुत कांग्रेस के पुराने नेता दिग्विजय सिंह ने एक फोटो पोस्ट किया है जिसमें एल.के. आडवाणी मंच पर बैठे हुए हैं और उनके पैर के नीचे जमीन पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। यह 1995 का यह एक फोटो है और उन्होंने उसके साथ कहा है कि आरएसएस से संगठन के बारे में लोगों को सीखना चाहिए और उसके सांगठनिक क्षमता की बहुत प्रशंसा किए हैं। इस पर कांग्रेस में पूरा बवाल है। कांग्रेस का तो कोई नेता आरएसएस के संबंध में कुछ बात सुनना ही नहीं चाहता है। वहां दिग्विजय नारायण सिंह जो कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, दो टर्म मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने ऐसी बात कह दी। हालांकि दिग्विजय नारायण सिंह आरएसएस और मोदी के प्रखर क्रिटिक में रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस में बवाल है। मैं आज इसी पर अपनी बात रखना चाहता हूं। उन्होंने सच ही कहा है, जितनी पार्टियां भारतवर्ष में हैं, आरएसएस के जो संघ सेवक हैं, उसका अपने सिद्धांतों और अपने संगठन के प्रति जो डिवोशन है, जो समर्पण का भाव है, वह किसी अन्य दल में नहीं है। पहले समाजवादी पार्टियों में के कार्यकर्ताओं में अपने सिद्धांतों, अपने पार्टी नेतृत्व, अपने पार्टी के प्रति समर्पण का और पार्टी के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा आरएसएस से भी अधिक हुआ करता था। लेकिन दुख इस बात का है कि उसके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, तो समर्पण किसका। अब बचे हुए जो पार्टियां मेन स्ट्रीम में हैं, जैसे कांग्रेस, राजद, सपा, जदयू या इस तरह की तृणमूल कांग्रेस, इस तरह की जो पार्टियां हैं, उसमें किसी में आरएसएस के कार्यकर्ता के इतना डिवोशन पार्टी के प्रति किसी दल में नहीं है। क्यों नहीं है? उसका एक कारण है। कुछ कारण होते हैं। पहला कारण तो यह है कि जब आपके पार्टी के सिद्धांतों में जब आपके डाइल्यूट हो जाएंगे, जब आपकी आइडियोलॉजी डाइल्यूट हो जाएगी, तो आपके कार्यकर्ताओं में भी डिवोशन घट जाएगा। तो क्या कांग्रेस के विचारों में डाइल्यूशन आया है? निश्चित डाइल्यूशन आया है। कांग्रेस जो जवाहरलाल और इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की उन्होंने कल्पना की थी। क्या आज सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के आदर्शों पर कांग्रेस चल रही है? जवाहरलाल के समय में देश में इतने पब्लिक सेक्टर में इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बने। खुद बिहार में ऑयल रिफाइनरी बेगूसराय में बना, बोकारो स्टील सिटी बना, इस तरह के बहुत सारे कारखाना बने। क्या उस तरह का कोई कारखाना पब्लिक सेक्टर में 10 वर्षों के मनमोहन सिंह के सरकार में बना पाई? नहीं बना पाई। इंदिरा गांधी ने बैंक नेशनलाइज किया। बैंक नेशनलाइजेशन का फल यह हुआ कि आज रिक्शा पुलर को रिक्शा के लिए बैंक लोन फाइनेंस करती है। भैंस वाले को गाय खरीदने, गरीब आदमी को गाय खरीदने के लिए लोन फाइनेंस करती है। अगर बैंक नेशनलाइजेशन इंदिरा गांधी ने नहीं किया होता, तो क्या आज बैंक खाली पूंजीपतियों को देती? क्या ये किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पैसे देती? तो ये सब किसकी देन है? ये सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की परिकल्पना की देन है। आपने तो कांग्रेस को विश्व पूंजीवाद का दुम छल्ला बना दिया। आप तो अब केवल मल्टीनेशनल के भरोसे देश के विकास को छोड़ दिया। तो आपकी आइडियोलॉजी डाइल्यूट हुई। आप उस जो कांग्रेस नेहरू और इंदिरा गांधी ने बनाया था, उस कांग्रेस के रास्ते पर आप नहीं चल रहे हैं, तो आपके कार्यकर्ताओं का डिवोशन कम हो गया। आप कहेंगे आरएसएस आज भी
1925 में जो उसने प्रतिज्ञा किया था उस पर आज भी कायम है। अब कहिए क्यों? उसका तो शुरू से था हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्रवाद। आरएसएस के विचार गुच्छ में ये बात है कि भारत के 3 दुश्मन कौन कौन? मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। अब इन 3 दुश्मनों में कम्युनिस्ट तो अपनी मृत्यु मर गया, खत्म हो गया, केरल के अलावे कहीं नहीं, सब मृत प्राय हो गया। अब बच गए मुसलमान के खिलाफ तो लड़ ही रहा है, ईसाई के भी खिलाफ। क्यों? नरेंद्र मोदी भले क्रिश्चियनों के मीटिंग में, क्रिश्चियनों के ये एक्समस डे में सेलिब्रेशन में गए हों और सांता क्लॉज भले बनते हों, लेकिन उनके लोग आसाम, केरल, देश के बहुत सारे भागों में एक्समस डे के दिन ईसा मसीह की मूर्तियों को तोड़ा, उसकी सजावटों को खत्म किया। आज भी वह ईसाइयों के खिलाफ लामबंदी में कायम, अपने के सिद्धांत पर कायम है। वह कहां अपना सिद्धांत छोड़ा है? दूसरा, कार्यकर्ता की पार्टी नेतृत्व में भागीदारी, उसमें भी आप सोच सकते हैं कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें 95 में अडवाणी जी के पैर के नजदीक जमीन पर बैठा हुआ कार्यकर्ता 7 साल बाद मुख्यमंत्री हो जाता है और उसके 12 साल बाद प्रधानमंत्री हो जाता है। यानी एक कार्यकर्ता भी नीचे से उठकर प्रधानमंत्री के कुर्सी तक जा सकता है। और अडवाणी जी जैसे सिद्धहस्त नेता को किनारे करके, यह कार्यकर्ताओं का ही दबाव था और कार्यकर्ताओं के बल पर ही वह चला गया। आपने बिहार में ही, आपने मुजफ्फरपुर में ही देखिए ना, रंजन कुमार को टिकट दिया गया मुजफ्फरपुर से। क्या रंजन कुमार के पास सुरेश शर्मा से अधिक संपत्ति थी? क्या रंजन कुमार अधिक पैसा खर्च कर सकते थे सुरेश शर्मा की अपेक्षा? नहीं ना। लेकिन कार्यकर्ताओं के दबाव में रंजन कुमार को टिकट दिया गया। राष्ट्रीय पैमाना पर देखें तो नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को, लेकिन कार्यकर्ताओं के दबाव में उसे कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसमें कार्यकर्ताओं का दबाव बनता है। हालांकि उसमें भी गड़बड़ी होती है। अब अलीनगर में वहां के लोकल कार्यकर्ताओं के लाख विरोध के बावजूद मैथिली ठाकुर को थोप दिया, लेकिन थोपने के बाद भी उसके कार्यकर्ताओं में पार्टी के प्रति समर्पण का भाव इतना है कि उन्होंने, पार्टी ने सबको मना लिया और सब प्राणपण से लग गए और मैथिली ने अच्छे खासे वोटों से मैथिली ठाकुर ने विजय प्राप्त की। आप में क्या होता है? कांग्रेस ने क्या किया? बिहार में ही क्या देखे? 2 महीना पहले के बनाए गए अध्यक्ष राजेश राम, चुनाव के 2 महीना पहले अखिलेश सिंह कांग्रेस अध्यक्ष थे। 2 महीना पहले राजेश राम को अध्यक्ष बना दिया गया और तुलना यह है कि 2 ही महीनों में 7.5 करोड़ जनता का वोट राजेश राम ने भांप लिया। फिर अखिलेश सिंह को हटाया। क्या कार्यकर्ताओं से कोई राय की गई? बिहार आके कोई उसके लिए मीटिंग किया गया? नहीं, कोई मीटिंग नहीं किया गया, बस सीधे थोप दिया गया। खैर, और तब पार्टी का टिकट वितरण कैसे हुआ? कार्यकर्ताओं की राय ली गई? नहीं। राजेश राव एक कर्नाटक में जन्मे पले बढ़े कृष्णा लावरू और राहुल गांधी मिलके चुनाव का निर्णय कर दिया, टिकट का वितरण कर दिया। कहां रहा कार्यकर्ताओं का श्रेय? कैसे उस दल के कार्यकर्ता का अपने दल के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव जगेगा? उसका तो पार्टी के निर्णयों में कोई उसकी कोई भूमिका ही नहीं है। तो दिग्विजय सिंह जी ने ठीक कहा है कि आरएसएस से संगठन का गुण बुर्जुआ पार्टियों को, मतलब
राजद, जदयू, कांग्रेस, सपा, इस सबको सीखने की जरूरत है आरएसएस से कि कितना उसका डिवोशन होता है। यह कोई गलत नहीं कहा है। अपने दुश्मनों से के अच्छाइयों से सीख लेना कोई यह बुरी बात नहीं है। तो बस मैं इतना ही आज कहना चाहता हूँ, उस पर वावेला करना बेकार है। अब अगर मेरी बात आपको पसंद आए हो तो आप इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।